साथियों नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आओ तर्क करे पर। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में हैं और यहाँ ग्राम सभा करमहा का टोला सोरवना है, वहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग आज तर्क करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। आपका क्या नाम है? विक्की प्रसाद नंद। विक्की प्रसाद नंद। आपका क्या नाम है? छेदी प्रसाद। और आपका सर? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। तो आप लोगों से मैं ये एक बात जानना चाहूँगा कि अभी देश में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। 4 जून को लोकसभा का जो परिणाम आया, उसी दिन नीट परीक्षा का परिणाम आया है। तो क्या आप जानते हैं नीट क्या होता है? नीट के बारे में आपको नहीं पता है? नहीं पता सर। आपको पता है नीट के बारे में? नहीं सर, मुझे भी नहीं जानकारी है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? बस वही इंटर हैं। इंटर पास हैं। अच्छा अच्छा। आपको मालूम है नीट के बारे में? नीट के बारे में पूरी विस्तार से नहीं विस्तार मालूम। से नहीं मालूम। तो आप लोगों को हम बता दें, नीट एक बहुत बड़ी परीक्षा है, भारत देश में कराई जाती है और नीट परीक्षा को पास करने वाले जो बच्चे होते हैं वही MBBS करके डॉक्टर बनते हैं। नीट का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिकल साइंस के लिए एग्ज़ामिनेशन होता है। तो साथियों, आपको हम बताएं कि 5 मई को 2024 को नीट की परीक्षा पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक 571 सेंटर पर आयोजित कराया गया था। 571 सेंटर पर आयोजित इस परीक्षा को कराया गया। उसी समय तमाम शिकायतें आईं। साथियों, 4 जून 2024 को जब लोकसभा का जिस दिन परिणाम आने वाला था, उसी दिन आनन फानन में जो नीट परीक्षा को आयोजित कराने वाली संस्था है NTA, क्या आप लोग जानते हैं NTA क्या होता है? नहीं मालूम है। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ये प्राइवेट संस्था है और भारत सरकार प्राइवेट संस्था के माध्यम से एक इतने बड़ी परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। आपको बता दिया जाए कि ये जो नीट परीक्षा का रिज़ल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन हड़बड़ी में 4 जून को ही NTA परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत ही सोचने वाला और तर्क करने वाला विषय है। साथियों, तमाम जगहों से ये मीडिया में खबर आई कि नीट परीक्षा का जो पेपर था वह लीक हुआ और विद्यार्थियों को 50 से 60 लाख में एक पेपर बेचे गए हैं। क्या आप लोग जानते हैं? नहीं सर, हम लोग को जानकारी है। नहीं जानकारी है। नीट का पेपर जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाएं जुड़ी हुई हैं, जिसको बच्चे पास करके और MBBS के कॉलेज में दाखिला लेते हैं, उसको 50 से 60 लाख रुपए दे करके अमीर लोगों ने अपने बच्चों को पेपर खरीद करके और MBBS की नीट की परीक्षा में पास करवाया। अच्छा। इसकी जो रिपोर्ट है, बिहार की पटना पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और FIR लिख करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। केवल बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, इन तमाम प्रदेशों में नीट का जो पेपर है वह लीक हुआ है। साथियों, अब आरोप ये लगाया जा रहा, विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो नीट इस बार परिणाम आया है उसमें रिकॉर्ड तोड़ पूरे नीट का पेपर का इतिहास देखा जाए परिणाम का, तो 67 विद्यार्थियों ने इस बार सामूहिक रूप से टॉप किया है। सामूहिक रूप से टॉप करने का मतलब ये कि कोई भी परीक्षा अभी तक आयोजित होती है, देखते आ रहे हैं हम, चाहे UPSC के हो, IAS का हो, चाहे PCS का हो, चाहे IIT का हो, चाहे नीट का ही रहा हो,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विद्यार्थी टॉप करते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार नीट की परीक्षा में 67 विद्यार्थियों ने टॉप किया। मतलब 720 अंक का जो पूर्णांक है, 720 में से 720 अंक 67 विद्यार्थियों ने पाया हुआ है। जब इसके ऊपर हल्ला मचा तो एनटीए जो संस्था है जिसने परीक्षा का आयोजन किया, परिणाम घोषित किया है, वो एनटीए संस्था के माध्यम से ही यह बात पता लगी कि 67 में से 50 विद्यार्थी जो हैं, जिनको 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए हैं, उन विद्यार्थियों में 44 विद्यार्थी ऐसे हैं, 50 विद्यार्थियों में से 44 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जिसका आधार बताया जा रहा है एनटीए के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से, कि 44 विद्यार्थियों को जो ग्रेस दिया गया है उसका आधार ये है कि जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत थे अथवा एक क्वेश्चन के 2 आंसर, इसको आधार बना करके 44 विद्यार्थियों को 720 में से ग्रेस दे करके 720 में से 720 दिया गया है। तो साथियों, इन्होंने ये उसका तर्क दिया है कि हमने इनको ग्रेस मार्क्स इस आधार पे दिया है कि जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में एक ही प्रश्न के 2 जवाब दिए गए हैं। तो साथियों, उन्होंने आधार बनाया है 2018 के पहले के जो टेक्स्ट बुक हैं, जो किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उन 2018 के पास पाठ्य पुस्तकों में ऐसा है कि एक प्रश्न के 2 जवाब दिए गए हैं। परंतु 2018 के बाद जो भी टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें उस गलती को सुधार दिया गया है और एक प्रश्न के एक ही सही उत्तर दिए गए हैं। तो अब आप तर्क करिए, इनकी बदमाशियों को समझने का प्रयास करिए कि जब 2018 के बाद के जो पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, और उसमें जब सही आंसर दिया है तो आप उन 44 विद्यार्थियों को गलत तरीके से ग्रेस देने के लिए 2018 के पहले का जो टेक्स्ट बुक है उसका सहारा ले रहे हैं। तो क्या ये सही है? आप लोगों को ये क्या सही लगता है? नहीं। ये तो इसका मतलब ये है कि उसमें बड़े पैमाने पर खास चुनिंदा विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई है। फिर एनटीए ही अन्य जो बच्चे जिन्हें ग्रेस दिया गया है, 6 बच्चे और हैं, और ये 6 बच्चों को ग्रेस का आधार जो बताया है एनटीए ने, वो आधार ये बताया है कि इन बच्चों को जो पेपर देने का जो समय कम पड़ रहा था, समय कम होने के वजह से उनको ग्रेस दिया गया है, इसको आधार बनाया गया है। कम समय बच्चों को मिला है, इस वजह से उनको ग्रेस दिया गया। और ये 6 विद्यार्थी एक ही सेंटर के हैं और 6 के 6 टॉपरों की लिस्ट में है और इनको 720 में से 720 अंक आते हैं विथ ग्रेस के साथ में। अब देखिए, एनटीए से जब सवाल किया गया तो एनटीए ने इस ग्रेस मार्क्स को देने का आधार क्या बताता? ये कहता है कि क्लेट एक परीक्षा होती है लॉ के लिए, ठीक है ना, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या कहते हैं? कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब जो विधि करने के लिए, लॉ करने के लिए जो एक प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें उसके डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि अगर विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देने में कम समय मिलता है तो उसके आधार तो इसको आधार बनाते हुए उन्हें ग्रेस दिया जाए। लेकिन उसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के ये बात कही गई है कि क्लेट के मामले में तो ये ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग में और मेडिकल साइंस की परीक्षाओं के लिए इस तरीके का ग्रेस नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने जो परीक्षा, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित करानी चाहिए थी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, वो ठेका किसको दे दिया? एनटीए, एक प्राइवेट संस्था को दे दिया। और प्राइवेट संस्था ने सरकारी लोगों के सहयोग से
पेपर को लीक कराया और लीक करा करके 50-50 लाख में एक एक पेपर को बेचा है। तो इससे क्या, इससे ये बुरा असर पड़ेगा कि जो विद्यार्थी बड़े बड़े शहरों में जा कर के तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल इंटरमीडिएट की परीक्षा या बीएससी करने के बाद में कि नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट का परिणाम आने के बाद ऐसे विद्यार्थियों के मन में निराशा उत्पन्न हुई है कि हम लोग तो मेहनत करके और नीट की परीक्षा में पास करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो पूंजीपतियों के बच्चे हैं, जो सामंतवादियों के बच्चे हैं, जिनके जो धन्ना सेठों के बच्चे हैं, जिनके पास में लाखों रुपए हैं, वो लोग हकमारी कर रहे हैं और उन प्रतिभावान जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो पेपर 50 लाख में धांधली करके पेपर नहीं खरीद सकते, उनका हक मार रहे हैं। क्योंकि 720 में से 720 67 बच्चों ने लेके आया। अब सवाल ये उठता है कि हमने तमाम नीट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से बात किया कि 720 में से 720 कितने बच्चों के आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बच्चों के आ सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा जो होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 4 नंबर मिलता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 4 नंबर प्लस 1 माइनस मार्किंग, यानी कि 5 नंबर आपके माइनस कट जाते हैं। अब रिज़ल्ट जब आया है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठा है कि कुछ विद्यार्थियों को इन्होंने 718 और 719 दिया हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि जब एक क्वेश्चन करने पे 4 अंक मिलता है और अगर गलत करते हैं तो 1 अंक कट जाता है और 4 अंक नहीं मिलता है, 5 नंबर ऐसे ही कट गया, तो 720 में से 718 और 719 कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। 720 में से अगर एक क्वेश्चन भी गलत होगा तो कितना आना चाहिए? 715 आना चाहिए। 715 आ सकता है एक नंबर कटने पर अगर गलत किया, तो अगर उसने गलत नहीं किया है तो 716 आएगा। एक क्वेश्चन उसने अगर छोड़ दिया होगा तो 716 आएगा, अगर गलत किया तो 715 आएगा। लेकिन 718 719 किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता। 720 में से 720 आ सकता है क्योंकि 100% इसने सही किया होगा, लेकिन 718 और 719 717 नहीं आ सकता। तो ये बात ही, इस तरीके के परिणाम अपने आप में ये बात को साबित करते हैं कि नीट पेपर का जो घोटाला हुआ है उसमें केवल पर्चे बेचे नहीं गए हैं, बल्कि मनमानी तरीके से अपने चहेते लोगों, अभ्यर्थियों को मनमानी नंबर दे करके और सिलेक्शन कराने का काम किया गया है। तो साथियों, इसके लिए तमाम विद्यार्थी कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इसकी पवित्रता को जांचेंगे कि कितने प्रतिशत इसकी पवित्रता का भंग हुआ है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय जिसे हम ये प्रश्न करते हैं कि बेईमानी हुई है, अब कितने प्रतिशत बेईमानी हुई है, इससे क्या मतलब है? बेईमानी हुई है तो परीक्षा पूरी की पूरी रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल साथियों, और इस चीज़ को उसमें और भी तमाम दाव पेच हैं। प्रश्न सबसे शुरुआत में ही हमने बात किया कि जो नीट की परीक्षा का जो आयोजन हुआ 5 मई 2024 को, रिज़ल्ट जो NTA जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जिस संस्था ने परीक्षा करवाया, उसने रिज़ल्ट घोषित करने का जो तिथि तय किया हुआ था, कितने का किया था? 14 जून का किया हुआ था। तो फिर यहाँ पर एक तर्क ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 14 जून को परिणाम न दे करके 4 जून को ही परिणाम दिया गया? तो इसके विषय में आपका क्या सोचना है? हमको तो लगता है सर कि वो सरकार को देख रही थी कि कौन सरकार, जैसे सरकार बनती है सरकार के माध्यम से शो कर दिया जाएगा। क्या शो कर दिया जाएगा? कितने लोगों को पास करना है, कितने लोगों को फेल करना है और किसको पास करना है।
आपका क्या कहना है इस संबंध में कि 4 जून को ही एनटीए ने क्यों रिजल्ट ये 4 जून को नहीं करना चाहिए रिजल्ट आउट करना। यह जो डेट तय किया गया था 14 जून को, जी। उस डेट में करना चाहिए। उस डेट में तय करना चाहिए था। साथियों, ये लोगों का भी मानना है कि 14 को ही ये परिणाम घोषित करना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मेरा तार्किक शक्ति ये कहती है कि देश में उसी दिन 4 जून को ही 2 बड़ी घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ तो सरकार जो चुन करके आने वाली थी उसका परिणाम आने वाला था, और दूसरा जो बच्चे एमबीबीएस में सेलेक्ट होने वाले थे उनका परिणाम आने वाला था। तो ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन जानबूझ करके कराया गया, क्योंकि धांधली एनटीए में हुई है। तो अगर 4 जून को ही हम रिज़ल्ट देते हैं तो ज़्यादातर देश में कौन सी सरकार चुनी गई है उस पर चर्चा होगा, और एनटीए जिसने धांधली करवाई है बड़े पैमाने पर, उसका मुद्दा सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, वह मुद्दा दब जाएगा। इस वजह से 14 जून को ना दे करके 4 जून को ये परिणाम घोषित किया गया है। साथियों, दूसरा तर्क ये भी हो सकता है, जो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देश में जो चुनाव हो रहे थे उस चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। तो जनता में इसका भी विरोध का एक माहौल था। तो अगर 4 जून को एनटीए का भी रिजल्ट दे दिया जाता तो लोग चर्चा एनटीए के घपलेबाजी पे करेंगे, ना कि सरकार कैसे चुन करके आई है उस पे करेंगे। तो ये दोनों बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे जो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक दूसरे से काउंटर करने के लिए ही जानबूझ करके 14 को ना दे करके 4 जून को परिणाम घोषित किया गया है। साथियों, आप लोगों को शायद पता हो कि इस नीट की परीक्षा में 24 से 25 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। अब जानकर के बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और 24 से 25 लाख लोगों के अभिभावक शांतिपूर्वक अपने घर में बैठे हुए हैं, जबकि इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन होना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था। तो साथियों, हम लोगों ने अपने इन ग्रामीण साथियों के साथ में एनटीए की जो धांधली करवाई गई है, नीट परीक्षा का स्कैम किया गया है, 50-50 लाख रुपए लेकर के गरीब और टैलेंटेड विद्यार्थियों की हकमारी की गई है, इसके बारे में चर्चा हुई और ये परिणाम निकल करके आया कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार को कोई भी परीक्षा जो सरकारी नियंत्रण में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कराई जानी चाहिए, साफ और निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, जिससे जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनके मनोबल को धक्का ना लगे। क्योंकि देखने में आ रहा है, मैं खुद व्यक्तिगत कई इंस्टीट्यूट पे गया जहाँ पर नीट की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, उन विद्यार्थियों के अंदर निराशा भरी हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि हम गरीब तबके के लोग हैं, हमारे बाप मेहनत मजदूरी, हमारे माता पिता मेहनत मजदूरी करके हमको इतनी दूर तक भेजे हुए हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पे इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान में देते हुए एक सख्त कदम उठाते हुए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी संस्था है, इसके लाइसेंस को कैंसिल कर देना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। साथियों, यहीं पर हम लोग अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं, और जो भी साथी YouTube चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, अगर हमारी ये चर्चा पसंद आई है, हमारा तर्क पसंद आया है, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।